नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 25 नवंबर शुक्रवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। जिला अभिभाषक संघ चुनाव की हलचल शुक्रवार को परवान पर रही। सुबह 10 बजे से वोट डालने शुरू तो हुए, लेकिन दोपहर 1 बजे तक इनकी रफ्तार बहुत धीमी थी। 3 घंटे में महज 400 वोट ही गिरने से प्रत्याशियों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। अध्यक्ष और सचिव पद के लिए इस बार ब्राह्मण उम्मीदवारों के बीच घमासान है। इनकी लड़ाई में तीसरे का फायदा होने की संभावना दिख रही है। हालांकि चुनाव का मूड दोपहर 3 बजे बाद ही बनेगा, जब वोटिंग की रफ्तार तेज होगी। 1374 अभिभाषक अपने नए प्रतिनिधियों को चुनने की मशक्कत कर रहे हैं। चुनाव में सबसे ज्यादा मशक्कत अध्यक्ष और सचिव पद के लिए है, क्योंकि इन पदों पर दमदार उम्मीदवार हैं। अध्यक्ष पद के लिए प्रमोद चौबे, अशोक यादव और सुरेंद्र चतुर्वेदी के बीच इस बार कांटे की टक्कर है। चौबे और चतुर्वेदी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और इस वर्ग के करीब 300 वोट अगर बढ़ते हैं तो अशोक यादव की उम्मीदवारी आसान हो जाएगी। हालांकि जानकार सुरेंद्र चतुर्वेदी के अध्यक्ष बनने की ज्यादा संभावना जता रहे हैं। कुछ ऐसा ही मामला सचिव पद के लिए मैदान में उतरे प्रकाश चौबे और शैलेश मनाना के बीच है। दोनों ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और दोनों के बीच कड़ा मुकाबला है। जानकार इस पद पर प्रकाश चौबे की संभावना ज्यादा बता रहे हैं। उपाध्यक्ष पद के लिए मुकेश उपाध्याय, स्नेहल गहलोत, जितेंद्र गोंदिया, विजय गणेश पटेल के बीच रस्साकशी है, तो कोषाध्यक्ष पद पर महेंद्र सोलंकी, संजय सोलंकी और पंडित देवेंद्र शर्मा के बीच मुकाबला है। सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पर अरविंद शर्मा व सागर तिरवार के बीच मुकाबला है। इन युवा उम्मीदवारों ने भी अपनी मौजूदगी से चुनाव को खास बना दिया है। इनमें सह सचिव अधिवक्ता कल्याण पद पर लड़ रहे सागर सिंह तिरवार प्रमुख है, वह सबसे कम उम्र के उम्मीदवार हैं। इधर बार चुनाव की धूम कोर्ट परिसर से कोठी पैलेस तक देखी गई। न्यायालय के मुख्य द्वार पर ही पोहे, आलू बड़े और भजिए के काउंटर लगे दिखाई दिए। इन पर वोटर चटखारे लेते हुए चुनावी चर्चा में व्यस्त दिखे। व्यवस्थित मतदान के लिए 15 बूथ बनाए गए और इन पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। चुनाव अधिकारी गोविंद गुरु ने बताया। संघ का आज वार्षिक चुनाव है, उसमें हमने 15 बूथ बनाए हैं। पूरी तैयारी चुनाव की कर रखी है। सुबह 10 बजे मत डालने का काम प्रारंभ कर दिया गया था और अभी करीब 400 वोट डल चुके हैं। बार सभागृह में शाम 4 बजे तक वोट डाले जाएंगे और वोटिंग खत्म होने के ठीक आधे घंटे बाद काउंटिंग शुरू होगी। उम्मीद है कि शाम 6 बजे उज्जैन अभिभाषक संघ को नया अध्यक्ष, सचिव, उपाध्यक्ष, सह सचिव और कोषाध्यक्ष मिल जाएगा। विजयगंडी थाना क्षेत्र के बालखेड़ी में रहने वाले एक युवक को उधारी लेना महंगा पड़ गया। उधार देने वाले सूदखोर की नीयत उसकी जमीन पर खराब हो गई। अब सूदखोर जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उधारी लेने वाले युवक ने जब उसे जमीन देने से इनकार किया तो सूदखोर ने भाई और बेटों के साथ मिलकर डंडों से पिटाई कर दी। बालाखेड़ी में रहने वाले शेर सिंह चौधरी पिता सुदान सिंह चौधरी ने भगवान सिंह चौधरी से 1 साल पहले 1.5 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए थे। शेर सिंह उधार लिए रुपयों का ब्याज बराबर चुका रहा है, लेकिन भगवान सिंह चौधरी उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। शेर सिंह उधारी के रुपए व ब्याज देने भगवान सिंह चौधरी के घर गया तो उसने छोटे भाई श्याम सिंह और बेटे के साथ मिलकर उस पर हमला बोल दिया। उसने डंडों से शेर सिंह की जमकर पिटाई की। घायल शेर सिंह को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में शेर सिंह ने बताया। बहरहाल घायल शेर सिंह का उपचार अस्पताल में चल रहा है। उसके सिर में गंभीर चोट आई है। विजयगंज मंडी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये समस्या है कि मैंने 1.5 लाख रुपए लिए थे उससे, तो मैं पैसा भी देना चाहता हूँ। तो मैंने तुम्हें पैसा नहीं लूँ, मैं तो खेत लूँगा, तेरे से वो जो कर ले, पुलिस मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। हाँ, तेरे से वो जो कर ले। उसके भगवान सिंह चौधरी नाम और उनके लड़के ने उसके भाई ने तीनों ने मेरे को लाठी से मारा और मैंने कहने गया कि मैं तेरी देन लेने, तो मैंने कि भाई देन लेन कर ले, मैं तेरा पैसा लेके आया हूँ, तेरे पैसे ले ले। तो मैंने पैसा नहीं लूँ, तेरे से वो जो कर ले, चला जा। और किसी मारपीट की लाठी से मारा नहीं सब, थाना पे दे दी। श्री जी हॉस्पिटल उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है।
हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैनर तले हो रही भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी अंतिम दौर में है। शुक्रवार को पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सामाजिक न्याय परिसर का मुआयना किया और सभा स्थल की व्यवस्था पर की। राहुल गांधी 29 नवंबर को शहर में होंगे। वह भारत जोड़ो यात्रा के साथ सांवेर से होते हुए उज्जैन पहुंचेंगे। तय कार्यक्रम के मुताबिक वह श्री महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे और सामाजिक न्याय परिसर में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह राहुल गांधी की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी सभा होगी। अभी तक वह छोटी छोटी सभाओं को ही संबोधित कर रहे हैं। राहुल गांधी की सभा की तैयारी में कांग्रेस कोई कमी नहीं रखना चाहती और इसीलिए स्थानीय के साथ साथ वरिष्ठ नेता भी लगातार शहर में आ रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सामाजिक न्याय परिसर पहुंचकर सभा स्थल का मुआयना किया। उन्होंने सभा के लिए बन रहे डोम को भी देखा और पीछे की तरफ स्थित मकानों को ढांकने के निर्देश दिए। मुआयने के बाद मीडिया से बात करते हुए सज्जन सिंह वर्मा ने बताया, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो पद यात्रा करते हुए 29 तारीख को महाकाल की इस पवित्र नगरी में पदार्पण करेंगे और जिस स्थान पे हम खड़े हैं यहाँ पे एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये व्यवस्था बिल्कुल परिपक्व रहे, सारी चाक चौबंद व्यवस्था रहे, लोगों को तकलीफ ना हो, आवागमन भी सुचारू रहे। सारी बातें देखने के लिए आज सारे हम वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर आए हैं। बहरहाल स्थानीय कांग्रेस सभा को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष रवि राय, विधायक रामलाल मालवीय और जिलाध्यक्ष कमल पटेल पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के तहत रुद्रसागर में 200 मीटर लंबा आर्च ब्रिज बनाया जाएगा। 1 साल में यह ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। ब्रिज से श्री महाकालेश्वर के शिखर दर्शन भी होंगे। रुद्र सागर पर ब्रिज 2 मकसद से बनाया जा रहा है। पहला, मंदिर तक पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त रास्ता तैयार करना और दूसरा, महाकाल लोक के ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। अभी महाकाल लोक का ट्रैफिक एक ही तरफ से चल रहा है। इस वजह से महाकाल लोक में भारी भीड़ रहती है। अधिक भीड़ के कारण ट्रैफिक की समस्या भी आती है। आर्च ब्रिज श्री महाकालेश्वर मंदिर से हरसिद्धि मंदिर की तरफ बनेगा। इस तरह एक अतिरिक्त रास्ता मंदिर जाने के लिए तैयार हो जाएगा। इस रास्ते का उपयोग पर्व एवं त्यौहार पर भीड़ प्रबंधन में किया जा सकेगा। ब्रिज के बीच में 500 लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की जाएगी। यहाँ से श्री महाकालेश्वर पर आधारित लाइट एंड साउंड शो देखा जा सकेगा। 200 मीटर लंबे और 7 मीटर चौड़े ब्रिज को बनाने के लिए स्मार्ट सिटी प्रशासन 20 करोड़ रुपए खर्च करेगा। आपात स्थिति में इस ब्रिज का उपयोग एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड को निकालने में किया जाएगा। कोठी रोड पर तैयार मयूर वन में भ्रमण करने पर अब टिकट लगेगा। इसी सप्ताह एजेंसी फाइनल होने की उम्मीद है। वन में लोग पार्टी भी आयोजित कर सकेंगे। मयूर वन का निर्माण स्मार्ट सिटी ने किया है और उसने ही इसके संचालन के लिए एजेंसी से टेंडर बुलवाए हैं। 3 से ज्यादा कंपनियों ने मयूर वन को ठेके पर लेने में रुचि दिखाई है। टेंडर की शर्तों के मुताबिक एजेंसी को मयूर वन का रखरखाव करने के साथ ही स्मार्ट सिटी प्रशासन को भी तय राशि चुकानी होगी। इस राशि की वसूली एजेंसी मयूर वन आने वाले लोगों से टिकट के तौर पर करेगी। इसके साथ ही एजेंसी कॉफी शॉप, रेस्टोरेंट और इको टूरिज्म एक्टिविटी भी आयोजित कर सकेगी। मयूर वन के गार्डन का उपयोग किटी और बर्थडे पार्टी के तौर पर एजेंसी कर सकती है। वह मयूर वन के भीतर विज्ञापन होर्डिंग भी लगा सकेगी। बहरहाल उम्मीद है कि इसी सप्ताह टेंडर फाइनल हो जाएगा और एजेंसी भी काम करना शुरू कर देगी। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।